हेलो एवरीवन। तो आपका कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन होने वाला है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो आपका यार बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस पे थोड़ी आपको, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो इसमें आपको दिक्कत आए, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आपको फिर यार इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो बिल्कुल मैं आपको फुली कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो खैर ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइम लगता है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन देखने होते हैं, ठीक है। कौन सा गलत हो रहा है और कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। इसके लिए तो यार आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन फर्स्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। जिसको यार यहाँ पे बेसिक क्लियर नहीं होंगे उसे दिक्कत आएगी। मैं ट्राई करूंगा आपको हर एक चीज यहाँ पे बताने का। फर्स्ट वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं। फर्स्ट आपको बोल रखा है कि 0.09 इज ग्रेटर देन 7/8। अब जिसको ये ग्रेटर का साइन क्लियर नहीं होगा कि ये ग्रेटर का साइन होता है, तो उसे एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे फंस गया, ठीक है। चलो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, कि यहाँ पे आपको देखना है कि 0.09 इज ग्रेटर देन 7/8, कि ये वाला 0.09 ये 7/8 से बड़ा है, ये आपको बोला है। अब बड़ा है कि नहीं है उसको देख लो। 0.09 को तो ऐसे रहने दो, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 8 से 7 को डिवाइड करो। आप 8 से 7 को करोगे, पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट के पीछे आपने 7 पे 0 कर लिया होगा, ठीक है। देखो ऐसे कर रहे हो आप ना, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 कर दिया। 8 आपको पता है 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। 8 9 जा 7 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.8 आ गया। अब आपको आगे से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे आया है 0.09, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0.8, ठीक है। कि ये 0.09 0.8 से बड़ा है। क्या ये बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा है। देखो यार, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 तो बड़ा है ना, इसलिए आपका 0.8 बड़ा होना चाहिए 0.09 से। तो फर्स्ट वाला तो यार आपको गलत हो गया, ये नहीं है। फिर सेकंड वाला हम देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है आपको कि 6%, ठीक है, कि 6% इज लेस देन 0.09। 6% इज लेस देन 0.09। अब इसको आपको परसेंट को हटाना है। परसेंट को हटाने के लिए आप उसे 100 से डिवाइड कर देते हो। कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, परसेंट को हटा दो और अपॉन में क्या लगा दो, 100 लगा दो, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि 0.09 से छोटा है, इज लेस देन। देखो छोटा है कि नहीं है। 100 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 1 के पीछे 2 जीरो होंगी, उससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उसमें 2 डिजिट पॉइंट के बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट यहाँ पे पॉइंट बाद कैसे लगाऊंगा, 0.06, ठीक है, 0.06। जिस बच्चे को क्लियर नहीं है उसे मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 करा, अभी भी 100 से 60 डिवाइड नहीं हो रहा है। आप यहाँ एक 0 लगाओगे, यहाँ फिर से एक 0 लगाओगे, और 10 6 से जा, सॉरी 100 6 600, तो 0.6 आपका, 0.06 आपका आ गया। इज लेस देन 0.09। क्या यह देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बराबर है। पॉइंट है, पॉइंट है, अभी इक्वल चल रहा है। 0 है, 0 है, इक्वल चल रहा है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। 6 और 9 में से कौन बड़ा होता है? सब 9 बड़ा होता है। तो ये 0.06 छोटा है, और ये सही ऑप्शन है कि 0.06 इज लेस देन 0.09। मतलब सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। बट एक बार हम और को भी चेक कर लेते हैं। इसका तो ये सही आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा था, 8.0 इंटू 10⁻³ इज ग्रेटर देन 6%, ठीक है, इज ग्रेटर देन 6%, ठीक है। अब यहाँ पे 8.0 का मतलब 8 है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू तो कुछ होती नहीं है। इंटू में 10⁻³ ध्यान से देखना है इसे यार, इज ग्रेटर देन 6%। 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 8 इंटू, ठीक है। देखो ये माइनस पावर माइनस में है। मैंने आपको हमेशा बोला है एक्सपोनेंट में जब भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन होता है तो हम उसकी पावर को, एक्सपोनेंट को हमेशा प्लस में करोगे। प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। इवन आपने एक रूल पढ़ा होगा, इफ a⁻m इज इक्वल टू, ये होता है a⁻1/a⁻am। यहाँ ये पावर माइनस में थी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये प्लस में, ठीक है। तो वही चीज हमने वहां पे करनी है। ऐसा ही होता है माइनस का मतलब। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³, ठीक है। 10³ का मतलब क्या होता है, 10 इंटू, वैसे ये लिख लेता हूँ, 8 1 जा 8 हो गया, और 10 की पावर क्यूब का मतलब 1000 होता है, ठीक है। अब आप 1000 से 8 को डिवाइड करोगे। मैंने बोला, जहाँ पे बोला था जितनी जीरो होंगी उतना डिजिट लगा दो। यहाँ 3 जीरो है, 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो 0.008 3 डिजिट हो गए, 0.008 हो गया ये आपका, ठीक है। इसको मैं थोड़ी यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको मैं
इसको ऐसा लिख दो 6%, इसको मैं अब यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। या चलो यहीं पे छोटा लिख लेता हूँ, मैंने कर दिया इसको। क्या ये आ गया आपका क्या 8/1000, ठीक है, इज ग्रेटर देन 6%। 1000 ये तो आ गया आपका कितना 0.008 आ गया, ठीक है। इज ग्रेटर देन 6% का अभी यहाँ पे क्या आया था 0.06, क्या आया था 0.06। अब देखो 00 यहाँ पे 06 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ रहा है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 तो बड़ा होना चाहिए था, 0.06 बड़ा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे इसे छोटा दिखा रखा है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत होता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। लास्ट फोर्थ ऑप्शन पे आप चलते हैं। फोर्थ है आपका 7/8 इज लेस देन 9 इंटू 10⁻³ इसे फिर हम उसके जैसा ही कर लेंगे, 7/8 इज ग्रेटर देन 9 ठीक है, क्योंकि 9 जब 9 हो गया होगा वो उसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ आ गया 10⁻3, ठीक है। तो 7/8 इज ग्रेटर लेस देन, इसे क्या करोगे 10³ हो जाएगा, तो ये होगा आपका 0.009 आ गया, 0.009 आ गया होगा जैसा हमने यहाँ पे करा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, अब 8 से 7 को जैसा हमने यहाँ पे करा, 8 से 7 को हमने यहाँ पे करा था, तो क्या आया था 0.8 आया था, 0.8 समथिंग आया था, 0.8 इज लेस देन 0.0। यहाँ पे आप कुछ देखने की यार आपको नीड ही नहीं है, यहाँ पे कुछ देखने की आपको नीड ही नहीं है, 0.009 है, ठीक है 009। यहाँ पे देखो जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ पॉइंट के बाद जीरो है, यहाँ पे तो 8 आ गया, ये वाला बड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या दिखा रखा है छोटा दिखा रखा है, ठीक है, इसलिए ये फोर्थ वाला भी आपका गलत हो गया। तो यार जो आपका बिल्कुल राइट मजेदार वाला जो आपका आंसर आया, आपका जो मजेदार वाला आंसर आया वो क्या आया, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको एग्जामों में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, लेकिन जिसके बेसिक क्लियर नहीं होंगे वो बच्चा इस क्वेश्चन में फंस जाएगा, ठीक है। और आपको फंसता नहीं, आपको तो फंसाना है, पेपर को फंसाओ, हर क्वेश्चन को अपने अंडर ले आओ, ठीक है। कोई भी यार डाउट हुआ होगा आपका, कोई भी सजेशन होगा तो बता देना मुझे, है ना। और इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व करना है, ताकि यार जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसे चीजें उतनी क्लियर होती जाएंगी, नहीं तो यार आपको दिक्कत तो हमेशा होगी, ठीक है। तो यार अभी तक अगर आपने कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार यार आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।